महाराज की जय हो, संत महात्माओं की जय हो। अपने भी देखो जना मरतब હોય ને 12 दिन तक लोग हादा कपड़ा राख्या करे પછી આપણો સાબો બંધાવો કમીજ भी નવી પહેરાવો કરેટો भी नयो પહેરાયા કરો लोग भी शौक भगाया करे और अलग अलग रीति रिवाज है। कोई संकल्प नहीं है, संकल्प है तो नहीं आप सभी को भाई इतनी बस्ती को भूखा रखे और नहीं भोजन भी लेना, दूध पी लो, दूध पी लो, भोजन हेमा नहीं कराओ, बेबी कराओ। मौतें हमारे भी हो रही है, 7-8 मौतें हमारे सहन कर रही है। 3 साल में 6 मौतें हुई है, मरीजे को नहीं मट चलावना पड़े, हैंड काम भी करना पड़े। देखो भीरमनाथ जी बाप जी ने 2 साल लारेड़ा बीत्या दिन मानो की दिखानी पड़े समाधि दी जाती है ना, उसकी तीसरे दिन शंभू रोड कहलाता है। तीसरे वो 5 वो जो भी बार सही उचित पंचक विधि होते तो टाइम भी लग जाता है। तो इसीलिए आज सारे संत यहाँ प्रेम भाई शाह की समाधि का पूजन करने के लिए और जो भी इनके पारिवारिक यानी संत पारिवारिक जो गुरु है, चाचा गुरु हो, शिष्य हो, भतीजा चेला, उसको साफों की रस्म होती है। अगली गद्दी का तो खैर वो तो अब इनकी बात है। यहाँ कोई ऐसा गादीपति था, ये तो आश्रम अपना कथाकार के हिसाब से थी, कोई न कोई गादीपति थे न संत थे, अपने पूजा पाठ करते। ऐसे जसनाती है मोहनदास जी महाराज जी के शिष्य है बीरमनाथ, और बाई साहब के गुरु थे बीरमनाथ जी, उनको दीक्षा शिक्षा उन्होंने दी। और वो राजा राम जी के, कृपा राम जी के शरण में जाके उन्होंने ये दीक्षा शिक्षा सीखी, कथाएं सीखी। आगे बढ़ने का उनको गुरु को तो वो भी है राह दिखाने वाले, ऐसे गुरु भले ही राह दिखाए पर जो इस भागवत कथा की वगैरह वो राह दिखाई है कृपा राम जी ने, राजा राम जी। आप तो लंबे समय से सनातन धर्म से जुड़े रहे हैं, साधु होना तो ठीक है, लेकिन एक साध्वी होकर इस इलाके के अंदर बेटी होकर सनातन धर्म का प्रचार करना कितनी बड़ी बात होती है। अब देखो साध्वियों का हमारे अखाड़े है ना, 14 अखाड़े, 13 अखाड़े, एक किन्नर अखाड़ा और भी हमारे साथ जुड़ गया है। तो लगभग किन्नर अखाड़े में तो सारी साध्वी ही हैं, चाहे भगवान ने उनको अंग कैसा ही दिया है, पर वो नर नारी का तो होता ही है ना रूप, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो होता है। तो वो सारी उसमें तो ऐसे अब गवर्नमेंट ने कह दिया 50%, पहले 35, अब 50 कर दिया। तो साध्वियों में भी, हमारे संत अखाड़ों में भी साध्वियों को छूट है वो सत्संग करने की, भजन करने की, दीक्षा शिक्षा लेने की। और नागा पद्धति भी में होती है साध्वियाँ, अवधूत भी होती है, नागा पद्धति होती है, और उसमें भी साध्वी वो संस्कार करवाती है। उनका अलग अलग माईवाड़ा अलग होता है अखाड़ों में। तो साध्वी भजन नहीं करे, सभी धर्मों में कौन से में साध्वी नहीं है? जैन में नहीं है क्या? नहीं बड़ी बात है। हाँ जैन में, हाँ तो बड़ी है, जैन में भी है, सिखों में, सब धर्म है, कबीर आश्रम में, कबीर पंथ में भी है, दादू पंथी है, जो भी पंथ है वो सभी में साध्वी अपना भजन कर सकती है और साध्वी बन सकती है। गुरु धारणा भले ही पुरुष को बनाए, और अगर शक्ति है, नारी है कोई साध्वी, तो उसकी भी शिष्या बन सकती है और पुरुष की भी बन सकती है, संत की। आपको जब पता चला तो क्या विश्वास हुआ पहली बार? ये मतलब विश्वास तो अब क्या, मुझे महाराज जी ने फोन किया था, मैं को महाराज जी जो भी कोई भगवान जाने क्या हुआ होगा, आप जाके पुलिस को इतला कर दो। ये मोड़ना जी मेरे, मैं इतना ही पूछा और इतना ही मैंने जवाब दिया था। मैं वहाँ ओसिया था, मेरे जगह गोठन जा रहा था, तो इससे ज्यादा मेरे कोई बात हुई ना। हम तो देखा भाई हो गया तो अब भगवान जाने हो गया, तो इन्होंने कहा हम जांच करवा लेंगे, पुलिस प्रशासन को इतला दे दो और ऐसे समाधि की प्रक्रिया मत करना, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, लोग कहेंगे कि बाई जी को एकदम कैसे हो गया, क्यों? हाँ तो हो गए, सवाल तो खड़े होते, एकदम करना भी नहीं चाहिए। गुजरात में एक ऐसे मठ में हुआ तो लोग हजारों उसके अंगुली करे उसकी तरफ कि एकदम समाधि आपने 2 घंटे में क्यों दी, तो देना भी नहीं चाहिए। इन्होंने पुलिस का प्रशासन का शरण लिया तो अच्छा किया, डॉक्टर को जो भी कहा डॉक्टर सलाह दे दी तो ठीक है, उनको एम्बुलेंस में नहीं बिठा, ये महाराज जी की गलती हुई तो भूल हो जाती है, दुख था इसके ऊपर संकट। इन्होंने कहा कि साधु संत आए, मैं बाद में पोस्ट मास्टर रस्म होती है उस तरीके से, उस तरह बाकी इन्होंने कहा कि मेरे कोई मना करने की जरूरत थी ही नहीं, कि क्यों नहीं कराएंगे जो भी रिवाज है, रीति रिवाज वो तो करना ही पड़ता है। प्रशासन अपना काम करेगा, डॉक्टर अपना करेगा, साधु संत अपना समाधि का करेगा, वो दे सौंप देंगे, उसके बाद में हमारे रीति रिवाज करने का हमारा फर्ज।
अब पिताजी ने भी 4-5 दिन से अन्न जल भाई त्याग दुख दिया था, था। इनको कष्ट था कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं कहा ये तो अनशन है महाराज जी, आप अनशन तोड़ा दिया, आपके सामने मैंने अभी भोजन भी करा दिया। शांति रखो, इसको दिल में शांति मिले और भाई साहब को दुख नहीं हो उस आत्मा को कि मेरे पिताजी भूखे बैठे। आत्मा कोई गई थोड़ी है, अजर हमारे आत्मा है। अपन घर में 12 दिन तक 12 साल तक तो कितने सालों तक आत्माएं घूमती हो, तो सबको अपने हिंदू शास्त्र में ही 12 दिन तक तो आत्मा कहीं नहीं जाती है। और बाद में भी अगर पूजनीय हो जाती तो वो तो आत्मा हमेशा यही रहेगी। समाधि लगे पूजा करेंगे नहीं, शिव रूप है। साधु मरने के बाद शिव रूप हो जाता है, धूप जैसे, इसलिए धूप किया जाता है चालू। बाकी कोई दूसरी जाति में दूसरे समाज में थोड़ा ही धूप करते, उसका सूतक मानते हैं। इसमें हम साधु का सूतक भी नहीं मानते ऐसा। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार ने अभी तक की जो जांच की है, न्याय आपको लगता है? छोटी मोटी जांचों को इनको आश्वासन दिया होगा कि महाराज जी जांचे कोई जहर है नहीं, ऐसा कुछ कहा होगा, मुझे पूरा पता नहीं है। कुछ 1-2 जांचों के बारे में सुनते हैं, बाकी कोई किसी से सन्मुख जाके। भरोसा है आपको सरकार पर पूरा? हाँ भरोसा, हमें पक्का भरोसा है। क्या फैसला लिया गया आपने यहाँ पर भी कि भाई नहीं, हमने न्याय कोई मिलेगा? नहीं, न्याय मिलेगा ये बाकी कोई ना तो कोई हट करने का, ना उलट करने का, ना आंदोलन करे, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बाद में देखा जाएगा। जो संत ज्यादा इनके पिताजी की जैसी राय होगी, राय के साथ साधु संत राय मिलाएंगे और न दखलंदाजी करेंगे किसी को, प्रशासन को न गलत समझेंगे। जो न्याय होगा वो हमें मंजूर है।